नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर विवादों में है क्योंकि सरकार पर अपने एक मंत्री को बचाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाए हैं। मामला क्या है, चलिए बताते हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर विधानसभा चुनाव के दौरान संपत्ति छिपाने का गंभीर आरोप लगा है। राहतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजकुमार सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मंत्री ने अपना नामांकन भरते वक्त अपने हलफनामे में वास्तविक संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि मंत्री और उनके बेटे के द्वारा संचालित संस्था ज्ञानदीप सेवा समिति के नाम पर करीब 64 जमीनें खरीदी गई हैं, जिन्हें चुनावी हलफनामे में छिपाया गया है। मामले पर 25 सितंबर यानी कि आज हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच में सुनवाई हुई। अदालत के सामने ये तथ्य भी आया कि निर्वाचन आयोग ने इस मामले को जांच के लायक माना था, लेकिन जब आयोग ने राज्य सरकार से जमीनों और रजिस्ट्री से जुड़ी हुई जानकारी मांगी तो सरकार ने गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया। सरकार की ओर से कहा गया कि जांच का अधिकार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है और राज्य सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। सरकार ने इधर ये जवाब दिया तो हाईकोर्ट नाराज हो गया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर प्रतिवादी ये तर्क देता कि सरकार के पास जांच का अधिकार नहीं है तो ये समझ में आता, लेकिन सरकार खुद प्रतिवादी की मदद करते हुए आयोग को जानकारी ही नहीं दे रही है। जब इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट और जानकारी ही नहीं दी जाएगी तो वो कार्रवाई करेगा कैसे और अंतिम निर्णय कैसे लेगा। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इससे स्पष्ट है कि सरकार जांच को आगे बढ़ने से रोक रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच सालों से लंबित रहने की वजह यही है कि प्रतिवादी सत्ता पक्ष का सदस्य है। बता दें कि राजकुमार सिंह की ओर से अदालत में जमीनों से जुड़ी हुई रजिस्ट्री और खसरे भी पेश किए गए थे। इन्हीं दस्तावेजों की जानकारी चुनाव आयोग ने सरकार से मांगी थी, लेकिन सरकार ने आयोग को ऐसा गोलमोल जवाब दिया है कि चुनाव आयोग की जांच ही अधर में लटक गई है। सरकार की ओर से इलेक्शन कमीशन को यह हवाला दिया गया कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन ही अंतिम फैसला ले सकता है। तो जब इलेक्शन कमीशन को जमीनों की जानकारी ही आप नहीं दोगे तो वो फैसला कैसे लेगा। मामले में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वो सिर्फ लोकल चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि पंचायत के चुनाव और नगर निगम के चुनाव, जबकि विधानसभा चुनाव का लेना देना है सीधे सीधे नेशनल इलेक्शन कमीशन से। कोर्ट ने इस बात को मानते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि याचिका राजनीतिक दुश्मनी की उपज है और सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि उन्होंने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। अब कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को निर्देश दिया है कि वो इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करें और अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर तय की गई है। अब थोड़ा सा आपको गोविंद सिंह राजपूत का देते हैं परिचय। बीजेपी के नेता गोविंद सिंह राजपूत वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें 25 दिसंबर 2023 को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। ये सुर्खी यानी कि सागर विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार के विधायक चुने गए हैं। राजपूत शुरू में तो कांग्रेस में थे, जहां पर वो राजस्व एवं परिवहन मंत्री रहे, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सुर्खी विधानसभा सीट से उन्होंने कांग्रेस के नीरज शर्मा को महज 2178 वोटों से हराया था। अब इस मामले में सरकार पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं वो काफी सवाल खड़े करते हैं और मामला हाईकोर्ट में है। ऐसे में जाहिर है सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहेगी। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।